नमस्कार मित्रों, मैं शिव कुमार एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ एस कुमार क्लासेस में। तो हमने पिछले सेशन में बाबर को पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे हुमायूं के बारे में। हम इसमें हुमायूं पढ़ेंगे, बीच में जो शेरशाह सूरी का सेशन आएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें पहले पूरा हुमायूं देखते हैं। तो हुमायूं शुरू करते हैं। 23 साल की अवस्था में दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके सामने बहुत चुनौतियाँ थी। अफगान अभी भी अधीन नहीं हुए थे। जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, बिहार को 2 भागों में बांट दिया गया था, तो आधा अफगान को दे दिया गया था बाबर ने और आधा अपने पास रख लिया था। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तब कांधार और काबुल साम्राज्य हिंदुस्तान में ही शामिल थे। कांधार और काबुल हुमायूं के छोटा भाई कामरान की देखरेख में थे। कुछ समय बाद कामरान ने काबुल और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। उसका कारण था कि कांधार और काबुल वहाँ पे कोई ज़्यादा उन्नति थी नहीं, तो इसलिए जो कामरान था उसने काबुल और मुल्तान पर कब्जा कर लिया, जहाँ पे अच्छी खासी उन्नति थी और वो ऐशो आराम से रह सकता था। तथा हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली उसने। साथ ही हुमायूं की अधीनता भी स्वीकार की, जिससे कि हुमायूं उस पर आक्रमण ना करे और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर ना होना पड़े। हुमायूं के सामने सबसे बड़ी चुनौती अफगान तथा गुजरात का शासक बहादुर शाह था। हुमायूं ने पहले अफगान सरदारों से निपटना उचित माना तथा उसने 1532 ईस्वी में दोराहा नामक स्थान पर उन अफगानी सेनाओं को हराया जिन्होंने बिहार जीता था। उसके पश्चात उसने चुनार के किले की घेराबंदी की, जिसे पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता था। उस समय यह किला शेर खान नामक अफगानी के अधिकार में था। इस समय यहाँ का जो शासक था वो शेर खान था। चुनार की घेराबंदी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 4 माह की चुनार की घेराबंदी के बाद शेर खान ने हुमायूं को मना लिया तथा उसने हुमायूं से वफादार रहने के लिए अपने बेटे को हुमायूं के दरबार में भेज दिया। बहादुर शाह, जो हुमायूं की ही उम्र का था, 1526 ईस्वी में गुजरात की गद्दी पर बैठा तथा उसने मालवा को जीता। उसके बाद चित्तौड़ का घेरा डाला। हुमायूं ने दिल्ली में एक नया नगर बसाया, जिसे दीनपनाह नाम दिया गया। गुजरात के बहादुर शाह ने उन सभी को शरण दी जो मुगलों से डरते थे। इब्राहिम लोदी के भाई तातर खान को भी उसने शरण दी। जब हुमायूं गुजरात पर आक्रमण करने के लिए गुजरात होना चाहिए गया, तब बहादुर शाह मांडू भाग गया। हुमायूं उसका पीछा करते हुए चांपानेर तक पहुंच गया। कहा जाता है कि हुमायूं एक छोटे दल के साथ चांपानेर किले की दीवार पर चढ़ने वाला 41वां व्यक्ति था। वहां से बहुत सा खजाना हुमायूं के हाथ लगा। हुआ ये था कि जब बहादुर शाह ने उन सभी लोगों को शरण दी जो मुगलों से डरते थे, तो हुमायूं को लगा कि ये अपना एक गुट बना रहे हैं, तो इसलिए हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया। बहादुर शाह वहाँ से पहले मांडू भागा था। वहाँ मांडू भी जब हुमायूं पहुँच गया तो उसने फिर वो वहाँ से चांपानेर के लिए भागा। तो चांपानेर किले को बहुत ही मजबूत किला माना जाता था उस समय। तो हुमायूं अपने एक छोटे सैनिक टुकड़ी के साथ में चांपानेर किले की दीवार पर चढ़ गया था। तो ये 41वां व्यक्ति था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं कौन सा व्यक्ति था। जहाँ से आगे वहाँ से जो बहादुर शाह वो वहाँ से भी भाग निकला, लेकिन हुमायूं के हाथ में बहुत बड़ा खजाना लगा। अब देखते हैं शेर खान को। 1535 से 1537 तक शेर खान ने अपनी स्थिति मजबूत बना ली। वह यह दिखलाता रहा कि वह हुमायूं का वफादार है। बहादुर शाह से उसका गहरा संपर्क था। उसने एक बड़ी सेना तैयार की जिसमें 1200 हाथी थे। उसने बंगाल पर आक्रमण किया तथा वहां से उसने 13 लाख दीनार का खजाना लिया। तो शेर खान था जिसने अपना बेटा हुमायूं के पास भेजा हुआ था, उसके दरबार में भेजा हुआ था। उसने अपनी धीमे धीमे सेना तैयार की और उसने बंगाल पर आक्रमण कर लिया। हुमायूं ने चुनार के किले को घेर लिया। वह जानता था कि चुनार का किला बहुत मजबूत किला है, तो पहले इसी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये नज़दीक भी है और यहाँ से आक्रमण होने का डर है। इसलिए हुमायूं ने सबसे पहले चुनार को घेर लिया। 6 माह में उस पर अधिकार कर लिया। इसी बीच शेर खान ने रोहतास के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जब हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था तो उसके बाद शेर खान का परिवार कहाँ रहा था। उसने रोहतास के दुर्ग पर कब्जा कर लिया तथा उसने वहाँ अपना परिवार सुरक्षित रखा। उसके बाद बंगाल की राजधानी गौड़ पर शेर खान ने अधिकार कर लिया। हुमायूं गौड़ जा पहुंचा। इसी बीच हिंदाल ने आगरा के तख्त पर अधिकार करने की योजना बनाई। अब हुमायूं तो गौड़ जो कि बंगाल में है वहाँ के लिए निकल गया, तो आगरा का तख्त खाली रह गया। उसका जो भाई था
ये 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। तो ये हिंदाल ने आगरा के तख्त पर अधिकार करने की योजना बनाई। आगरा से हुमायूं को कोई समाचार नहीं मिल रहा था। तब उसने गौड़ में 4 माह रहने के बाद एक छोटी सैनिक टुकड़ी को वहां छोड़कर आगरा के लिए निकला तथा रास्ते में तमाम मुश्किलों को पार करते हुए बक्सर के पास चौसा तक पहुंचने में सफल हुआ। हुमायूं धीमे धीमे वहां से निकला और चौसा तक पहुंचा। इसी बीच हिंदाल की बगावत को कुचलने के लिए कामरान लाहौर से आगरा पहुंच गया। तो जो कामरान था वो हुमायूं की तरफ ही था, तो वो हिंदाल को जवाब देने के लिए आगरा आ गया। उसे लगा कि अगर हिंदाल ने आगरा की गद्दी पर अधिकार कर लिया या दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो उसके ऊपर भी आक्रमण कर दे। लेकिन उसने कामरान ने हुमायूं को कोई संदेश नहीं दिया कि वो दिल्ली आ चुका है, आगरा आ चुका है। तो ये दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि जो आगे चौसा का युद्ध होगा उसमें इसकी बहुत भूमिका रहती है। अगर ये दोनों को एक दूसरे की पता होता तो इन दोनों की सेना मिल करके शेर खान से लड़ सकती थी। हुमायूं गौड़ से निकला था तो उसकी सेना वैसे ही थक चुकी थी। अब शेर खान ने चौसा के युद्ध में क्या किया? शेर खान के शांति प्रस्ताव के चकमे में आकर हुमायूं कर्मनाशा नदी पार करके उसके पूर्वी तट पर आ गया। शेर खान ने हुमायूं को शांति प्रस्ताव भेजा तो हुमायूं को लगा कि ये युद्ध नहीं करेगा और वो कर्मनाशा नदी को पार करके पूर्वी तट पर आ गया। जहां डेरा डाले अफगान सरदारों ने उस पर हमला किया। युद्ध भूमि से हुमायूं अपनी जान बचाकर भागा। वह एक बिस्ती की सहायता से नदी को पार किया। आगे ऐसा भी बताया गया है कि जिस बिस्ती को ये लेके भागा था उसे आधे दिन का इससे बादशाह भी बनाया था और उसके नाम के एक सिक्का भी चलाया था। आगरा में कामरान के पास 10,000 सैनिकों की सेना थी, मगर वह उसे हुमायूं को देना नहीं चाहता था। ये पहला युद्ध था जब शेर खान के नेतृत्व में अफगानों ने मुगलों को पराजित किया। इस युद्ध के बाद ही चौसा में शेर खान द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। आगे दूसरा युद्ध होता है कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। मई 1540 को शेर खान तथा हुमायूं के मध्य कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खान ने हुमायूं को हिंदुस्तान से निष्कासित कर दिया तथा अफगानी साम्राज्य की स्थापना की। अपने निर्वासन के दौरान 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मौलवी मीर बाबा की पुत्री थी। हुमायूं ने अमरकोट के शासक राणा वीरसाल के यहाँ शरण ली तथा 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था या किस शासक के महल में हुआ था। इसके बाद हुमायूं ने ईरान में शरण ली। इसका कारण था कि हुमायूं राजा जो राणा वीरसाल थे उनके राज के शासन में ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया था। तो ये एक राजा को ये पसंद नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर या मेरे को कोई हानि पहुंचा के मेरे राज्य पे कब्जा कर ले, इसलिए वहाँ से उनकी खटपट हो गई। तो वहाँ से हुमायूं को जाना पड़ा। हुमायूं ने ईरान में शरण ली। उस समय ईरान का शासक शाह अहमस्प था। इसकी सहायता से हुमायूं ने 1545 में कंधार और काबुल को फिर से जीत लिया। कंधार और काबुल पर इसने विजय पाई। हुमायूं द्वारा भारत पर पुनः अधिकार करना, तो देखते हैं। शेर शाह सूरी ने 1540 से 45 तक शासन किया। हम 1540 से 45 तक का शेर शाह का पूरा शासन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यही आएगा। उसके बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने शासन किया। इस तरह 1553 तक अफगानों का शासन चलता रहा। 1555 में हुमायूं ने पंजाब पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के बीच 2 युद्ध लड़े गए। तो पहला युद्ध है जिसे मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना गया है। मच्छीवाड़ा वर्तमान में लुधियाना पंजाब में है। मई 1555 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं विजय हुआ तथा वह दिल्ली तक आ पहुंचा। दूसरा सरहिंद का युद्ध जून 1555 में पुनः सिकंदर सूर तथा हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें हुमायूं विजय हुआ। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को पंजाब का गवर्नर घोषित किया, परंतु अकबर वयस्क नहीं था, अतः अपने विश्वास पात्र सरदार बैरम खां को अकबर का अतालिक संरक्षक नियुक्त किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको संरक्षक नियुक्त किया गया था, तो बैरम खां को नियुक्त कर दिया। 6 माह बाद ही जनवरी 1556 ईस्वी में दिल्ली में स्थित शेर मंडल किले में स्थित शाही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसलिए उनकी मृत्यु पर इतिहासकार लैन पूल ने लिखा है कि वह जिंदगी भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही मर गया।
किले के पास ही उसकी पत्नी ने उसका मकबरा बनवाया, जिसका गुम्बद सफ़ेद संगमरमर का बना है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा।